नमो भगवती वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए मोक्षदा एकादशी के शुभ अवसर पर पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में नमन करते हुए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी संपूर्ण व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री हरि। कथा शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए हरे कृष्ण। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले, जगत के पालनहार, जगतपति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर कर मुझे बताएं कि मार्गशीर्ष मास की एकादशी का क्या नाम है। इस एकादशी में कौन सी देव की पूजा की जाती है तथा इसकी क्या विधि है, कृपया करके मुझे बताएं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसको सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। यह अनेक पापों को नष्ट करने वाली है तथा चिंतामणि के समान सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों को खत्म कर सकते हैं। इस दिन दामोदर भगवान को धूप दीप नैवेद्य के साथ पूजा की जाती है और व्रत भी रखा जाता है। अब इस विषय में मैं पुराणों की एक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। गोकुल नाम के गांव में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेद के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार राजा ने रात्रि में एक स्वप्न देखा कि उसके पिताजी नरक में हैं। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट भोगते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने यह वचन सुना है तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो गई है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि से कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा कुछ उपाय बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता को उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चांद सारे संसार को प्रकाश देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या के हल वे जरूर बताएंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम में गए। यथा योग्य अभिवादन के पश्चात अपनी चिंता का कारण बताया। पर्वत मुनि ने अपनी ध्यान साधना से राजा के पिता के पाप कर्मों को जान लिया। उन्होंने राजा को सब कुछ बताया। उन्हें मोक्षदा एकादशी व्रत करने को कहा। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष मास की एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प करके दे दें। इसके प्रभाव से आपके पिता का अवश्य ही मुक्ति हो जाएगा। मुनि की ये वचन सुनकर राजन महल में आए और मुनि के कहे अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास के पुण्य अपने पिता को अर्पित कर दिया। इसके प्रभाव से उनके पिता को मुक्ति मिल गई और वो स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो भी व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाली और कोई व्रत नहीं होती। इस कथा को पढ़ने तथा सुनने वाले वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार यह कथा संपन्न हुई। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री हरि। अब चलिए सुनते हैं भगवान विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरि, स्वामी जय जगदीश हरे,
भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरि। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरि। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिना और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरि। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। परम ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरि। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरि। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलाऊं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरि। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरि। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरि। स्वामी जय जगदीश हरि। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरि। स्वामी जय जगदीश हरि। जय श्री हरि।